चलिए खाना खा रहे हैं। लंच टाइम हुआ? ये लंच टाइम चल रहा है? हाँ लंच चल रहा है। लंच टाइम है ये 12 बजे। लंच टाइम 12 बजे जी। परमिशन लेने की जरूरत है उनको। स्कूल प्रांगण सरकारी स्कूल में आने के लिए पत्रकार लोगों को परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई है। नहीं, वो हमारे यहाँ के जो टीचर हैं उनका कहना था कि जो आदेश आया है वो सीतापुर के लिए आया है, लेकिन जैसा कि लेटर में उन्होंने दिखाया कि जो आदेश था वो प्रतापगढ़ का था। अभी हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी को फ़ोन किया, 3 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया। मेरा भी फ़ोन नहीं वो उठा। प्रतापगढ़ का लेकिन वो मेरा भी फ़ोन नहीं उठता। हमने भी बीएसए को कई बार फ़ोन मिलाया, बीएसए को फ़ोन मिलाया क्योंकि यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं और बच्चे बीमार होते हैं, यहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं, उनको घर छोड़ के आते हैं हम लोग। और फ़ोन मिलाया तो फ़ोन नहीं उठाते, 1 बजे छुट्टी कर देते हैं। किताबें मिली कि नहीं मिली? किताबें मिली? शिक्षा मंत्री जी आप ही देखिए, ये क्लास 8 में आ गए हैं, इन लोगों को अभी तक की किताबें नहीं मिली है। और हम 5 रसोइया कर्मचारी हैं। आज कम से कम ना 8 महीने हो रहे हैं, हम लोगों को वेतन नहीं मिल पाया है। उनके इलाज के लिए मुझे गवर्नमेंट वेतन नहीं दे सकती है। क्या समस्या है गवर्नमेंट के पास कि हर कर्मचारी को महीने के महीने पर वेतन मिलता है और हम रसोइयों को हर महीने का वेतन ना मिलने के कारण 8 महीने हो जाएं, 10 महीने हो जाएं, लॉकडाउन का सारा पैसा बकाया है। नहीं, हम कर्मचारियों को पैसा देने से गवर्नमेंट असमर्थ है क्या? विकलांग हो चुकी है क्या? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर जिले के एलिया ब्लॉक में। ये हमारे सामने पीछे आप देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर सवेलियत विकासखंड एलिया सीतापुर। काहे की परमिशन? चलिए खाना खा रहे हैं। लंच टाइम हुआ? ये लंच टाइम चल रहा है? हाँ लंच चल रहा है। लंच टाइम है ये 12 बजे। लंच टाइम 12 बजे लंच टाइम होता है? अरे 11:30 बजे बच्चों का इंटरवल खत्म होता है। अच्छा ठीक। तब हाँ टीचर लोग अपना खाना खाते हैं। 7 बजे मतलब सर लोगों का लंच टाइम होता है। चलिए ठीक है, हम सर प्रधानाचार्य कहाँ बैठे हैं? खाना खा रहे हैं, बैठी नहीं, खाना खा रहे हैं। खाना खा रही हैं। खाना खा रहे हैं। तो हम यहाँ के क्लास को दिखाएंगे। नमस्कार भैया हेडमास्टर साहब से मिलते थे जी। उन्होंने कहा कि हमसे मिलना, उसके बाद अच्छा, परमिशन लेने की जरूरत है उनको। स्कूल प्रांगण सरकारी स्कूल में आने के लिए पत्रकार लोगों को परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई है। नहीं, वो हमारे हेडमास्टर साहब कह रहे हैं हमसे नहीं। अच्छा, हेडमास्टर खाना साहब, खा जैसा कि यहाँ पे जो प्रधानाचार्य हैं उनका कहना है कि जो यहाँ पे पत्रकार कवरेज करने आएंगे उनको परमिशन लेके आनी पड़ेगी। ये सर ये आदेश एक आया था भी उसमें कि मतलब सूचना कार्यालय से कोई आदेश बनता है, क्या बनता है? एक आदेश पड़ा था उसी के अकॉर्डिंग। सर उनको लेटर दिखा दीजिएगा सर किसी के पास हो। आप उनसे बात करिए। एक बता, मतलब यहाँ हम सहायक हैं। साहब क्या नाम होता है? हमारा मनीष। जैसा कि भी आपने देखा कि यहाँ के जो सहायक शिक्षक हैं उनका कहना है कि जो पत्रकार लोग हैं वो कहीं से परमिशन लेके आए, परमिशन लेने के बाद ही स्कूल प्रांगण में प्रवेश करें और यहाँ की खबरें दिखाएं। तो हम आपको क्लासरूम का हाल दिखा देते हैं। ये क्लास 4 है और क्लास 4 में टीचर कोई नहीं है। कौन सी क्लास है बेटा ये? कौन सी क्लास है? टीचर यहाँ कोई नहीं है। टीचर नहीं है कोई। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे टीचर कोई नहीं है। और क्लासों में चलते हैं यहाँ पे। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? गोपी चंद। सर ये कौन सी क्लास है? ये 5th क्लास है सर ये 5th क्लास है। यहाँ पे बच्चे सर कितने क्लास में हैं? इस समय तो 5-6 बच्चे हैं। 5-6 बच्चे हैं। सर ये लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनको ग्रामर करा रहा हूँ। सर ड्रामा करा रहे हैं। सर आपको आँखों में सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए अध्यापक हैं, इनकी आंखों से मतलब रोशनी जा चुकी है। ये फिर भी अपनी पूरी कोशिश करके यहाँ के जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि वो पढ़ जाएं। ऐसे ही शिक्षक 1-2 मिलते हैं सरकारी स्कूलों में जो मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो बच्चे आते हैं गरीब
क्योंकि जो सरकारी स्कूल है यहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, ना कि अमीर के। क्यों सर? जी ऐसे ही है। यहाँ कोई अमीर के तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, नहीं सर, अमीर बच्चे कहाँ पढ़ाते हैं? यहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। जी तो आप मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि जो बच्चे आते हैं उनको आप पूरा ध्यान दें। जी सर, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। यहाँ पे आप क्लास की मतलब व्यवस्था देख सकते हैं कि यहाँ पे सीटें जो 5th क्लास के जो ऊपर बच्चे मतलब या 5th क्लास में पढ़ते हैं या 5th क्लास के ऊपर पहुँच चुके हैं, उनको सब सीटें प्रोवाइड कर दी गई हैं। जी जो 5th क्लास के ऊपर जो मतलब टीचर हैं, मतलब जो बच्चे हैं, हाँ सर, उनको सीटें मतलब प्रोवाइड कर दी गई। हाँ सर, धीरे धीरे हो रही। चार छोटे बच्चों को भी कराएंगे, धीरे धीरे उनको तो हो रही है। अच्छा, धीरे धीरे हम आपको दिखाते हैं कि मतलब कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे 5th क्लास के ऊपर भी जो बच्चे होते हैं 6th 7th 8th में जो पढ़ते हैं उनको तक की सीटें नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? में ये लिखा है कि सूचना खुल नहीं रहा ये नहीं है कि आप नहीं आ सकते हैं, आप आ सकते हैं, लेकिन आपके पास वो जन सूचना कार्यालय का पत्र होगा। यहाँ के जो टीचर हैं उनका कहना था कि जो आदेश आया है वो सीतापुर के लिए आया, लेकिन जैसा कि लेटर में उन्होंने दिखाया कि जो आदेश था वो प्रतापगढ़ का था। अभी हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी को फ़ोन किया, 3 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो अब टीचरों से बात कर लेते हैं। मैम, हमने 3 बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को फ़ोन किया, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, और जो लेटर उन्होंने सर में दिखाया है वो मेरा भी फ़ोन नहीं वो उठाता। प्रतापगढ़ का लेटर। हाँ, वो मेरा भी फ़ोन नहीं उठता। हमने भी बीएसए को कई बार फ़ोन मिलाया, बीएसए को फ़ोन मिलाया क्योंकि यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, और बच्चे बीमार होते हैं, यहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं, उनको घर छोड़ के आते हैं हम लोग, और फ़ोन मिलाया तो फ़ोन नहीं उठाते, 1 बजे छुट्टी कर देते हैं। क्या करें? ये लापरवाही है जिलाधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी। यहाँ की जो टीचर हैं उनका कहना है कि हम फ़ोन करते रहते हैं, जैसा कि भी आप कैमरा में देख सकते हैं कि हमने भी उनको 3 बार कॉल किया कि यहाँ पे लेटर कोई अनुमति आई है या नहीं आई है। यहाँ की जो टीचर है उनका भी यही कहना है कि हम फ़ोन करते करते थक जाते हैं, अगर बच्चा मर रहा है तो वो मरता रहे, लेकिन जिलाधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी फ़ोन नहीं उठाएंगे। क्या कहना है? हाँ, फ़ोन तो नहीं उठता। मैम, स्कूल में लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट वाइट सब सही है, लाइट लेकिन हाँ इसी वजह से 1 बजे छुट्टी कर देते, लाइट आती नहीं है। लाइट तो ठीक है, हमारा तार वाट जो मतलब कनेक्शन है सब है, कुछ लाइट आती नहीं। बच्चे पढ़ने आते हैं, समय से लाइट नहीं आती। समय से लाइट नहीं आते क्या तो कहा? जैसे समय से बच्चे आवते तो जो है लाइटों नहीं आ रही है तो बच्चे परेशान नहीं जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 12:30 बजने वाला है और अब तपती धूप इतनी तेज हो अभी चुकी तक है। लाइट नहीं आई है। हाँ, धूप हो चुकी है, इतनी तेज हो चुकी है, और लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है भी तो गांव में लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पे लाइट नहीं आती है, इसी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको बीमारी हो रही है, और यहाँ के जो टीचर हैं वो पढ़ाएं या फिर बच्चे को अस्पताल दिखाने जाएं। यहाँ पे बच्चे आते हैं, लाइट की वजह से बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, फिर यहाँ से जो टीचर होते हैं अपने साधन से लेके जाते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, ना कि सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको ये इतना विश्वास है कि सरकारी अस्पताल में लेके जाएंगे तो उस बच्चे का इलाज ठीक सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। क्या कहना चाहेंगे मैम ऐसा? जी ऐसा ही है, मतलब अभिभावक नहीं चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में हमारा बच्चा मतलब जाए, क्योंकि वहाँ 1-1 बेड पे 3-3 बच्चे लेटे हुए हैं। तो इस वजह से कोई अभिभावक ये चाहे, हम हमारे साथ गए तो उन्होंने कहा हम जिला अस्पताल नहीं दिखाएंगे, तो फिर उनको वहाँ लेकर गए, अवनीश जायसवाल के यहाँ लेकर गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे खाली एक सवाल है, अगर ये स्कूल बनाया जाता है गांव परिसर में और ये बच्चों को आपको अगर पढ़ाना है तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उनको चुस्त करिए, दुरुस्त करिए। सरकारी अस्पताल में अभिभावक लेके नहीं जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो सब बेकार हो चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं। यहाँ पे कुछ रसोई कर्मचारी मिले हैं हमको, इनसे बात करेंगे, इनकी भी कुछ समस्याएं हैं, इनका निवारण होना चाहिए। क्या नाम है तरफ? मेरा नाम है इंद्रपाल कुलपिंदल, और हम 5 रसोइया कर्मचारी हैं। आज कम से कम ना 8 महीने हो रहे हैं, हम लोगों को वेतन नहीं मिल पाया है। हम लोग बीमार क्या हम लोग निःशुल्क ये कार्य करने के लिए तत्पर पर हमेशा के लिए तैयार रहेंगे? हमारे बीवी बच्चे हैं या नहीं, मेरे बीवी बच्चे भी बीमार होते हैं, उनके इलाज के लिए मुझे गवर्नमेंट वेतन नहीं दे सकती है। क्या समस्या है गवर्नमेंट के पास कि हर कर्मचारी को महीने के महीने पर वेतन मिलता है
और हम रसोइयों को हर महीने का वेतन ना मिलने के कारण 8-8 महीने हो जाएं, 10 महीने हो जाएं, लॉकडाउन का सारा पैसा बकाया है। नहीं हम कर्मचारियों को पैसा देने से गवर्नमेंट असमर्थ है क्या? विकलांग हो चुकी है क्या? नहीं हम लोगों को वेतन भेज सकती है। ये रसोइया है, इनका कहना है कि हमको 8 महीने से लॉकडाउन के पहले से जी। लॉकडाउन के पैसा नहीं मिला है हम लोगों को। अब हम लोग परेशान हैं, बताओ 2 महीने से परे हैं, हम लोग दवाई नहीं कर पाए थे ना, बीमार और प्रतिदिन उपस्थित होना है, आप इनकी खाना बनाना है। हमारी ये दो रसोइयां भी बीमार है, एक रसोइया हॉस्पिटल में भर्ती चल रही है। हम लोग जैसे तैसे आकर के मिलजुल करके खाना बना रहे हैं। अन्यथा मुझे सरकार नहीं अगर जो वेतन दे रही तो हम खाना बनाना ठप कर देंगे। ये लोग अब अपनी जिद पे अड़ गए हैं कि इनको अगर वेतन नहीं मिलेगा तो ये स्कूल प्रांगण में आके खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको 8 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है और मानदेय नहीं मिलेगा तो इनका घर खर्च कैसे चलेगा। वो भी 1500 रुपये वेतन, और 1500 रुपये देने में गवर्नमेंट की हवा खसक रही, हवा कि जैसे मालूम दे रहा कि 15 लाख या 15,000 रुपये वेतन हमें मिल रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट का ढीला पोली चली आ रही है। 1500 रुपये देने में गवर्नमेंट की बहुत दिक्कतें आ रही हैं कि रसोइया मानदेय को रसोइया बिल्कुल बेवकूफ समझ रही गवर्नमेंट। ये भी देखिए, गांव के लोग होते हैं जो रसोइया का काम करते हैं, इनकी भी स्थिति खराब होती है। ये अगर काम करते हैं तो अपना पेट पालने के लिए, अपना घर खर्च चलाने के लिए 1500 रुपये में आजकल क्या होता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप ही बताइए। पूरी जितनी टीचर की ड्यूटी उतनी हमारी रसोइयों की ड्यूटी, पूरे घंटों की ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। ये रसोइया है जो सुबह 8 बजे से आके, और जब तक टीचर यहाँ पे रहती हैं तब तक पूरा काम देखते हैं, खाना बनाना, बच्चों को, टीचर्स को खाना देना, बाकी जो कुछ भी सारी व्यवस्था देखते हैं खाली इनके कंधे पे होती है। झाड़ बहार, कमरों की देख रेख, प्रांगण बहारना, झाड़ना, सब सफाई साफ सुथरा करना, ये सब रसोइयों के जिम्मे पर है। रसोइयों के जिम्मे पर स्कूल पूरे सफाई रख रखाव का और सफाई का कार्य सब रसोइयां करके तब अपना मध्याह्न भोजन बनाना चालू करते हैं। सरकार को बड़ी मौज आ रही है। सरकार नहीं सोच रही कि ये कैसे नौकर हैं, कैसे नहीं नौकर है। वो समझ रही कि बेवकूफ हैं, रसोइया लोग बेवकूफ हैं कि आए डेली बनाएं, डेली ड्यूटी लगाएं और अपने घर का चले जाएं। वेतन से नहीं मतलब है गवर्नमेंट का, ना राज्य सरकार से ना केंद्र सरकार से, किसी से नहीं मतलब है रसोइया संबंधी से। और बाकी सभी कर्मचारियों को संबंधित है और सभी कर्मचारियों को हर महीने का वेतन मिलता है। ये भी इनकी समस्याएं। ये जो रसोइया होते हैं इनको मानदेय पिछले 8 महीने से नहीं मिल रहा है। तो मानदेय होता है वो रसोइयों को नहीं मिल रहा है, बल्कि 1-2 महीने से नहीं बल्कि 8 महीने से, लॉकडाउन के पहले से इनको मानदेय नहीं मिल रहा है। और इनका मानदेय सिर्फ है 1500 रुपये। 1500 रुपये इनको क्या सरकार नहीं दे सकती हर महीने? अगर सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था करके अगर इनको 1500 रुपये अगर हर महीने दिए जाएं, टाइम से इनको मिल जाए, तो ये हंसी खुशी अपना जीवन भी बिता सकते हैं और अपने घर वालों को भी पा सकते हैं और आराम से आके खाना भी बनाएंगे और सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल इनसे बात करेंगे कि कितने महीने से इनको मतलब मानदेय नहीं मिलता है। क्या कहना चाहिए जो रसोइया है यहाँ पे, इनका आरोप है कि 8 महीने से हमको मानदेय नहीं मिला है। होली में है, होली में। जैसा कि यहाँ की जो टीचर हैं उनका कहना है कि होली में इनका मानदेय आया था। होली के बाद से कितने महीने हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप ही जोड़िए, कितने महीने हो गए? इनको क्या मानदेय नहीं मिलना चाहिए? ये पूरा दिन लगे रहते हैं, धूप में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, बच्चों का खाना बनाते हैं। कितने लोगों का खाना बनता होगा फिर यहाँ पे? हमारे यहाँ बच्चे करीब 250 एडमिशन है, दोनों स्कूलों को मिला के। जी, सम्मिलित स्कूल है हमारा, और हम करीब 250-300 बच्चों का खाना बनाते हैं। कितने रसोइया हैं? 5 रसोइया हैं उपस्थित। 5 प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? जी, इस समय हम 4 रसोइया हैं। एक रसोइया हमारा वहाँ पे बैठा है, एक रसोइया हमारा बहुत सख्त बीमार है, उसकी भर्ती है। 4 रसोइया आते हैं, अपना खाना बनाते हैं और चले जाते हैं। इनको क्या वेतन लेने की आवश्यकता नहीं है या देने की आवश्यकता नहीं है, या इनका हक नहीं है? हक है इनका, ये अपना काम करते हो तो इनको सैलरी मिलनी चाहिए। यहाँ पे टीचर हैं, इनसे बात करेंगे कि यहाँ की मतलब नया सत्र चालू हो चुका है अप्रैल से, और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको किताबें प्रोवाइड की गई हैं या नहीं की गई हैं। यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं, इनसे बात करेंगे कि मैम
ये नया सत्र लागू हो चुका है, बच्चे मतलब पढ़ाई करने लगे हैं, आने लगे हैं। तो मैम यहाँ पे किताबें अभी तक प्रोवाइड हुई कि नहीं? किताबें अभी नहीं आई है, ये हमको अधिकारी बताएं कि किस तरीके से वो खुद पढ़ाएं, आके बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। कितनी समस्या हो रही है? समस्या उनके खुद समझ में आ जाएगी, वो भी तो शिक्षा ग्रहण करके ही आए हैं, उस पद पे बैठे हैं, उनको बताएं कि बिना किताबों के पढ़ाई कराना संभव है। केवल बेसिक ज्ञान ही कराते रहे, जोड़ घटाना कराते रहे, बिना किताबों के क्या उनको संभव है पढ़ाना? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अप्रैल सत्र चालू हो चुका है, नया साल, एडमिशन होने लगे हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन अभी तक की यहाँ के बच्चों को किताबें नहीं प्रोवाइड की गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इनका भविष्य नहीं है कोई? नहीं, अब 2-3 महीने का तो और रोक लीजिए, अब हमें सीधे अप्रैल में दीजिएगा, कम से कम नए बच्चों का तो सही रहे। क्या इनका भविष्य नहीं है? इनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 1 साल होने को आ गया है मैम। सितंबर है, एक बार हम लोग एग्जाम ले चुके हैं और एक बार अब एग्जाम से उसमें होंगे तिमाही सितंबर। एग्जाम होने वाले हैं, किस बेस पे एग्जाम लेंगे? जब किताबें दी नहीं है, एग्जाम किस बेस पे लेंगे? पुराने एग्जाम क्यों लेंगे? एग्जाम लेने का पुराने बच्चों की जमा करी थी, जब किताबें नहीं दी हैं तो उनको एग्जाम लेने का क्या हक है? मैम तो इनका जो ये 1 साल है वो पूरा बर्बाद हो चुका है, कहा जाए तो एक प्रकार से। पुरानी बात किताबों कर ही से रही है, गवर्नमेंट नहीं समझ रही है, गवर्नमेंट अपनी रोटी सेक रही है। उनको ड्रेस का पैसा भिजवा देना, उनको जूता मोजा का पैसा भिजवा देना, बस यही बस सीमित है, उनकी पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं। किताबें सबसे पहले तो किताबों पे ध्यान देना चाहिए था। शिक्षा मंत्री जी, आप देखिए ये आपकी शिक्षा है, किताबें नहीं प्रोवाइड की गई हैं, इनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है धीरे धीरे, और ड्रेस से हमको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप वो पैसे अगर आप अकाउंट में नहीं भेजेंगे तो एक घर के भी कपड़े पहन के स्कूल आ सकते हैं, लेकिन अगर इनके पास किताबें नहीं होंगी तो ये कैसे पढ़ेंगे? इनका अप्रैल हो चुका है, अप्रैल आने वाला है, कितने महीने हो चुके हैं? 1 साल होने वाला है। जो ये क्लास 7th में आ चुके हैं फिर से 8th में आ जाएंगे। इनका 7th क्लास पूरा बर्बाद हो गया है, 1 साल बर्बाद हो चुका है। अभी आगे बढ़ के क्या करेंगे? इनका भविष्य जो है अंधकार में धीरे धीरे ढलता जा रहा है। 8 में आपको किताबें मिली है कि नहीं अभी तक? नहीं। किताबें नहीं मिली है तो आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? कॉपी से। मतलब जो टीचर आते हैं वो पढ़ा देते हैं, आप कॉपी में लिख लेती हैं, वही उसी से पढ़ती हैं। क्या नाम है आपका? कल्पना। किताबें मिली कि नहीं मिली? नहीं। किताबें मिली कि नहीं मिली? किताबें मिली कि नहीं मिली? किताबें मिली? शिक्षा मंत्री जी, आप ही देखिए, ये क्लास 8 में आ गए हैं, इन लोगों को अभी तक की किताबें नहीं मिली है, और ये कैसे पढ़ेंगे? इनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा? क्या नाम हुआ आपका? किताबें मिली? नहीं मिली। किताबें मिली कि नहीं मिली? इनको क्लास में आए हुए 4-5 महीने हो चुके हैं, मान लीजिए अप्रैल से इनका नया सत्र चालू होता है, अप्रैल में नया क्लासेज चेंज होती हैं। क्या नाम हुआ? बबली। किताबें मिली कि नहीं मिली? किताबें मिली? किताब मिली क्या? किताबें आ ही नहीं रही हैं तो इन लोगों को प्रोवाइड कहाँ से की जाएगी? इनको अगर ड्रेस नहीं देंगे तो ये ऐसे भी आ जाएंगे, ये घर के कपड़े पहन के चले आएंगे, ऐसे चले आएंगे। लेकिन आप अगर ऐसे ड्रेस नहीं देंगे तो ये आज फिर भी आ जाएंगे, लेकिन इनके पास अगर किताबें नहीं होंगी तो कहां से पढ़ेंगे? ये देखिए, कॉपियों पे लिख रहे हैं, किताबें हैं ही नहीं, कैसे अध्ययन होगा? पेपर आने वाले हैं सितंबर में तिमाही होते हैं। सितंबर। अभी स्कीम तो नहीं आई है सितंबर में। स्कीम नहीं आई है, लेकिन सितंबर में इनके तिमाही पेपर होने वाले हैं। इन्होंने जब पढ़ा नहीं होगा तो ये पेपर कहाँ से देंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप ही बताइए कि इनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा और कैसे ये पढ़ेंगे? अगर आपकी मंशा यही है कि ये बच्चे ना पढ़ सकें तो ये स्कूल सब बंद करवा दीजिए, इनका मानदेय मत दीजिए, उनको घर बैठौला दीजिए। जो टीचर आके जो आ रहे हैं उनको घर बैठौले दीजिए, लेकिन इनका भविष्य मत बर्बाद करिए। आपसे खाली एक ही रिक्वेस्ट है कि इनका भविष्य मत बर्बाद करिए। ये गरीब के बच्चे हैं सर, ये कोई बड़े बाप की औलाद नहीं है, ये गरीब के बच्चे हैं। मजदूरी करके एक पेरेंट जो होते हैं, माता पिता मजदूरी करके अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए कि हमारा बच्चा जाएगा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा।